पहनने के लिए पूरा कुर्ता भी खरीद। यह सब अपनी साहस और आत्मबल की बात है। मैं उन्हीं दिनों की बात को, छोटी सी घटना कभी कभी दिमाग में बिल्कुल स्थिर हो जाती है, फिक्स हो जाती है। वाल्मीकि कवि बने, और वाल्मीकि कवि बनने का कारण क्या था? वाल्मीकि तो डाकू थे, और डाकू के बाद में वो साधक बने, कवि नहीं थे। वो कवि बने और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी और अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना, एक ग्रंथ लिख दिया। और केवल एक घटना कि एक क्रौंच पक्षी, चिड़िया एक बैठी थी और एक गध ने, एक शिकारी ने उसको तीर लगा करके, और वो भी उस समय जब वो पक्षी अपनी पत्नी से चोंच मिला करके बात कर रहा था, और वो बैठा बैठा वाल्मीकि देख रहा था, और शिकारी का तीर चला, क्रौंच पक्षी तड़प करके नीचे गिरा, मर गया। और इधर उसका नीचे गिरना हुआ और उधर उसकी पत्नी पक्षी चीत्कार कर उठी, चिल्लाहट की। और वह एक घटना, एक छोटा सा दिन वाल्मीकि के हृदय पर स्थायी हो जम गया, और उस दर्द ने उसको कवि बना। क्योंकि प्रसाद ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पहला पहला कवि संसार में बना होगा तो कोई तड़पता हृदय ही होगा, और उसके आह निकली होगी, वही कविता के रूप में फूटी। आज तक संसार में जितनी कविताएं जिंदा रही हैं, तो वियोग की कविताएं जिंदा रही, सुख की कविताएं जिंदा नहीं रही। मिल्टन की कविताएं अगर जिंदा हैं, यदि और जितने ऊंचे कवियों की कविताएं जिंदा हैं, तो वियोग की कविताएं जिंदा हैं, जिसमें तड़प है, बेचैनी है। वह एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा बिंब पूरे जीवन को बदल देता है। तुलसीदास के जीवन की एक छोटी सी घटना, अत्यधिक सेक्सी, जरूर से ज्यादा पत्नी के पीछे दीवाने, पागल, और पत्नी पियर चली गई तो तुलसीदास भी पीछे पीछे पियर गए, उसके अपने ससुराल गए। मार्ग में नदी तेज आई हुई तो नदी में कूदे, तो जाना आज की रात जरूर है और जाकर के मिलना जरूरी है। और रात को 10 बजे पहुंचे तो दरवाजे बंद। उन्होंने सोचा क्या करें, तो पीछे की दरवाजे, पीछे से सीढ़ी से, दीवार से कूद करके अंदर पहुंचे। छत पर पत्नी सो रही थी, उनका जाके खड़े हो गए, भीगे हुए कपड़े, बदहवास। उसने सोचा कि तुम तो बड़े महान हो, कैसे आए? घर से आया हूं। दरवाजा तो बंद था, पीछे के दरवाजे से, पीछे से दीवार से फांद के आया हूं। तो उन्होंने एक ही लाइन कही, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहोगे, अस्थि चर्ममय देह, मेरी तो ये देह अस्थि और चर्ममय, ममता में जैसी प्रीति, मुझमें इतनी प्रीति तुमने रखी है, अब इतनी प्रीति राम के चरणों में होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। बस एक लाइन, और वहीं से मुड़ गए, और आगे जाकर के देश के श्रेष्ठ संत और कवि बने, जिन्हें राम के सम्मान किया। कभी कभी जिंदगी की एक छोटी सी घटना पूरे जीवन को झकझोर डालती है, पूरे जीवन को मत डालती है। उन्हीं दिनों की मैं घटना आपको बता रहा था कि पिताजी के जीवन की घटना थी। एक किसी व्यक्ति के घर, पाकिस्तान की बात, उनके घर ऊपर मिलने के लिए जा रहे थे। उनके यहाँ बड़े शिकारी कुत्ते बंधे रहते थे हरदम, और यदि घर में कोई जाए अगर वो बंधे हुए नहीं है तो चीर के फाड़ दें। बड़े कद्दावर कुत्ते होते हैं, आपने कभी शिकारी कुत्ते देखे होंगे। और हमें इसका ऊपर तो लिखा हुआ बाहर बोर्ड पर तो कि कुत्तों से सावधान, इस घर में कुत्ते रहते हैं। अब हमें मालूम नहीं था कि इस घर में केवल कुत्ते ही रहते हैं, तो कई जगह बोर्ड लगे रहते हैं। तो सीढ़ियां चढ़ करके सामने कुत्ता खड़ा था। दिन की बात बता रहा हूं, बिल्कुल दिमाग की बात। और नीचे से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और उसकी लाल सुर्ख आंखें, शेर की तरफ कुत्ते की आंखें, और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, और उसके पास में से होकर के अंदर बैठे खाने। और बैठे खाने में वो जो ही उस मालिक को मालूम पड़ा कि
वो आए तो हड़बड़ा करके बाहर दौड़े और दौड़ करके एकदम से पसीने पसीने हो गए और कुत्ते को कुत्ता तो जड़ स्थिर वैसा वैसा वहां खड़ा। उन्होंने कहा कि आप तो इसके पास में से होके आ कैसे गया? कुत्ते ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कुछ बात नहीं, साहस था, कुत्ता कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुत्ते ने मेरी तरफ देखा, मैंने कुत्ते की तरफ देख लिया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं भौंक सकूं या मैं पकड़ सकूं। ये साहस आदमी में होना जरूरी है, निडरता होनी जरूरी है। और अगर निडरता है, निर्भयता है, तो शेर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कई किस्से आपने पढ़े होंगे कि अचानक शेर सामने आ जाता है और आप शेर की आंख में आंख डाल के खड़े हो जाएं 2 मिनट, शेर वापस नहीं करता, शेर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि सामने वाला कमजोर नहीं है और आप उसको एहसास करवा दें कि तुम कमजोर हो, बस इतना ही जरूरत है। और उसके लिए आपकी आंखों में ताकत रहनी चाहिए, थोड़ा भी भय आपके चेहरा व्यक्त कर देगा। आप बोलेंगे नहीं तो चेहरा बता देगा कि आप भयभीत हो गए। भयभीत होते ही आपका आधा ताकत, आधी क्षमता समाप्त हो जाएगी। और यही निर्भयता, यही निडरता जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है, जीवन के हर चिंतन में काम आती है। किस प्रकार से हमारे जीवन में उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में यह साहस, हिम्मत, जोश, क्षमता प्राप्त हो, उससे संबंधित प्रयोग भी अगला प्रयोग भी। ये तो आएगा तो अपने विचारों से। कोई ऐसी दवा, कोई औषधि नहीं है कि खाने से हमें एकदम हिम्मत और साहस हो जाए। मगर यदि जीवन में कहीं पर भी आपने अगर एक सूत्र अगर आप अपने मानस में बिठा लें कि कोई भी काम करना है तो निडरता के साथ करना है, चाहे वह किसी प्रधानमंत्री से मिलना हो और चाहे छोटी से छोटी घटना हो, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, यदि आप में साहस है, यदि आप अपने आप पे दृढ़ हैं, निश्चित हैं कि यह बात ऐसा होगी, सामने वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ बिगड़ता ही नहीं है। नुकसान हो सकता है, तकलीफ आ सकती है, मगर शेर भी अगर पीछे मुड़ के चला जाता है तो ये तो सब आदमी, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, यही जो लौ, यही गुण हिमालय में भी अकेला आदमी को रखने में समर्थ हो जाता है। उसको घबराहट होती नहीं कि रात को शेर आके खा जाएगा, कि मैं सर्दी में छुटुट जाऊंगा, कि मर जाऊंगा, कि क्या होगा। ऐसा तो होता ही नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि उसमें एक निर्भयता होती है। आपने अंग्रेजों के जमाने में एक श्रेष्ठ ब्रिगेडियर थे और वे आज भी जीवित हैं। जीवित इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय थे, मगर उन्होंने एक अंग्रेज स्त्री से शादी कर ली थी और वे इंग्लैंड से जहाज में बैठ करके आ रहे थे। जोधपुर का किस्सा सुना रहा हूं। उस समय अपने पास पिस्तौल भी रखते थे, तलवार भी रखते थे, क्योंकि राजपूत लोगों का धर्म है तलवार साथ में रखना। ये तो हुई धार्मिक बात। और बाकी वे ब्रिगेडियर से पिस्तौल उनको मिलती थी मौजूद। मार्ग में जहाज के पैंदे में छेद हो गया तो पानी भरने लगा, लोग हड़बड़ा गए और सब इतने हड़बड़ा गए कि भागने लगे। कोई डेक पर भागने लगा, कोई किधर भागने लगा। उनकी पत्नी भी हड़बड़ाई, मगर वो बिल्कुल शांत निश्चिंत बैठे रहे। मैंने कहा क्या बात है, आप सब लोग डेक पर दौड़ रहे हैं, आप यही बैठे हैं सीट पर। डेक होता है जहाज का सबसे ऊपरी छत जिसको कहते हैं, उसको डेक कहते हैं। और ये आदमी का इतना भय है, मैं सीट पर बैठा हूं तो डूब जाऊंगा, छत पे चला जाऊंगा तो डूबेगा जहाज, तो छत भी डूबेगी, 2 मिनट बाद डूबेगी। इतनी तो फर्क है। मगर उस समय उस आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता, वो रजाई के नीचे घुस के बैठ जाता है। अब चोर आएगा तो वो तो रजाई से उतार करके मार देगा, मगर तुम उस पलंग के नीचे छुपने से कुछ होगा नहीं। मगर आदमी की सुरक्षा चाहता, कुछ नहीं हो तो पलंग के नीचे छुपने की कोशिश करता है, तो वो डेक पे जाके खड़े।
पत्नी ने कहा कि तुम बड़े, क्या बात है, तुम कैसे बैठे हो, बड़े कायर हो, तुम अपना बचाव क्यों नहीं करते? उसने कहा कि मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बिगड़ सकता? तो उस पर तलवार निकाली और तलवार निकाल के पत्नी के सिर के ऊपर तलवार। तुझे घबराहट हो रही है? घबराहट नहीं हो। क्यों? तलवार नंगी है। उन्होंने कहा आप मुझे मार ही नहीं सकते, आप मेरे पति हैं। उसने कहा मैं तो खुद भगवान के पास बैठा हुआ हूँ, जब मैं तुझे मार ही नहीं सकता, तुझे डर नहीं है, तो मैं खुद भगवान के हाथों में बैठा हूँ, फिर मुझे डर काहे का, मुझे वो कैसे मारेगा? जब तलवार नंगी देख करके तुझे डर नहीं लगा, तो तूफान को देख करके मैं डरूं काहे? यह उसका आत्मविश्वास था। और यही आत्मविश्वास, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, सैकड़ों लोग बहे, डूबे, मगर वो लकड़ी के पट्टे को पकड़ करके 3 दिन 3 रात पट्टे पर बैठे रहे और किनारे पर लगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं आदमी जी, आज उनमें दमखम उतना ही है। अगर आप देखेंगे तो सीना तान करके चलेंगे। उनकी उम्र होगी करीब 75-79 साल की, और उसको देख करके जिंदगी के एक पाठ समझ में आता है कि आदमी कितना हौसलेमंद हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की घटना, लखनऊ स्टेशन, और लखनऊ स्टेशन पर चारों तरफ से सीआईडी को सुराग मिल गया कि चंद्रशेखर आजाद आज गाड़ी में जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। 47 से पहले की बात, 42 की बात। और वे अंग्रेज की ड्रेस में बिल्कुल सूटेड बूटेड, टाई बाई लगी हुई, और एक कुली को सामान ऊपर दिया हुआ, उसके हाथ में कुली के ऊपर सामान और हाथ में अंटर लिए हुए और चश्मा चढ़ाए हुआ, और एकदम से लक करके लखनऊ स्टेशन था। अंग्रेज सीआईडी तो उन्होंने एक एक डिब्बे पर छाना हुआ था कि बस आज आजाद को पकड़ना। ये यशपाल की पुस्तक है सिंह अवलोकन, ये आपने पढ़ी है, 3 भाग में है उसमें बनी। और उन्होंने देखा कि चारों तरफ से मैं गिरा हुआ हूं और मैं थोड़ा सा भी विचलित हो गया तो मेरी मौत निश्चित है, मगर विचलित होने का तो प्रश्न ही नहीं था। और उसमें कड़कती हुई आवाज में पुलिस का, धीरे क्या चल रहा है, क्विक। और बेचारा गड़बड़ा गया, पुलिस इंडियन था, उसके हाथ से वो बैग था ऊपर गिर गया, गिरते ही खुल गया, टूट गया वो बैग, और अंदर से पिस्तौल निकल के बाहर गिर गया। अब मौत में कोई कमी थी? पिस्तौल, बिना लाइसेंस की पिस्तौल, और सड़क पर वो पड़ी प्लेटफॉर्म पर, और चारों तरफ से पुलिस खड़ी। और उस आजाद ने पिस्तौल उठा करके अंटर से 3-4 अंटर मार दिए पुलिस को। उन लोग के पट्टे साले इंडियन, अगर पिस्तौल टूट जाती तुम क्या होता, हमारा क्या जवाब देना पड़ता हमें? सुन गया तूने क्या? मैंने सुन लिया कि इंडियंस को मार सकता आजाद नहीं। और अंटर बड़ा गुस्से वाला है, अंग्रेज, और बहुत बड़ा अफसर है, उन्होंने सैल्यूट और अलग मारी। ये क्या बात है? ये साहस की बात। एक क्षण वो सांस खो देते तो समाप्त हो गए, गोली में खून गए। उस समय उस एक क्षण की बात, आदमी अपने औसान को, अपनी हिम्मत को, हौसले को भूलना नहीं चाहिए। और हौसले को भूल जाए तो वह जिंदा नहीं रह सकता, फिस जाता है संसार में। एक और किस्सा उसके बाद में इस प्रयोग कि आदमी की हिम्मत, साहस और अचानक आई हुई विपत्ति पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का नाम इसलिए प्रसिद्ध नहीं कि उनके पास बहुत पैसा था, और इसलिए भी नहीं कि वे बहुत बड़े रईस थे, इसलिए कि वो बहुत अच्छे समय पर जवाब देने में माहिर थे। मंगल सेन क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद और यशपाल और भगत सिंह के मुकाबले का क्रांतिकारी, उसके ऊपर मुकदमा, और मुकदमे की पैरवी कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। जज था अंग्रेज, और पैरवी उन्होंने इतनी अच्छी की कि अगर न्याय करने वाला होता तो उसको छोड़ देता, मगर उसने लिख दिया कि फांसी। मंगल सेन बाहर आया, उसने मोतीलाल जी को कहा कि मैं तो जा रहा हूं,
मगर आपका नाम मैंने बहुत सुना था। उन्होंने कहा कि नाम सुना था तो नाम कहीं गया नहीं है और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनका कि आप तो बिल्कुल बहला रहे हैं, मुझे ऑर्डर हो गया फांसी का और आप कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तुमने मेरे नाम को ललकार दिया है। खैर, नियम ये होता है कि जब फांसी दी जाती है तो मजिस्ट्रेट, उसका वकील, जल्लाद और जेलर ये सभी उपस्थित होते हैं।